पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खेल शुरू कर दी, जो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है, जो नहीं करना था। पार्लियामेंट चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव अपने आप में परिवर्तनशील हो गया है। जो पप्पू यादव चुनाव के पहले था वो अब नहीं है। हमारे सांसद जी भी एक कैंडिडेट को लेकर के करीब 6 महीना 8 महीना से लेके साथ घूम रहे थे। उनका दावा था कि किसी भी परिस्थिति में जितेंद्र को टिकट नहीं होगा, दिवाकर को हम टिकट दे के ही रहेंगे। में समाज के हित में काम करें, ऐसे दल के साथ आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन आप अपने रवैया को से परहेज कीजिए और आवाम का, जनता का और वर्कर का कम से कम मान सम्मान देने का काम कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो माने है, पहले तो आप तमाम लोग जो आए प्रेस वालों ने, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही जो पूर्णिया विधानसभा का जो समीकरण है, चाहे जातीय आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, और नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, दोनों ज्वाइंट है। मैक्सिमम वोट का जो रेशियो है 2,10,000 या 15,000 के से ऊपर शहर में है, नगर परिषद में है, और 1,10,000 या 20,000 ग्रामीण इलाके में है। यहाँ का भौगोलिक कारण, लोगों का जो वातावरण है, दोनों में डिफर है, ग्रामीण और शहरी एरिया लेके। इसमें खास करके इंडिया गठबंधन के टिकट के लिए बहुत सारे दावेदार लोग थे, सबों का बहुत अलग अलग गुट था, और उसमें हमारे सांसद जी भी एक कैंडिडेट को लेकर के करीब 6 महीना 8 महीना से लेके साथ घूम रहे थे। उनका दावा था कि किसी भी परिस्थिति में जितेंद्र को टिकट नहीं होगा, दिवाकर को हम टिकट दे के ही रहेंगे। ये सांसद राज्यसभा में पप्पू यादव का ये कहना था, और अर्जुन भवन के अंदर ही उन्होंने अपने साथियों के साथ बैठ के ये बात कह दिया था कि मेरे रहते जितेंद्र को टिकट कैसे हो सकता है। समझा? हम भी लगे हुए थे कि जितेंद्र को टिकट हो। पहला ऑफर रंजीत रंजन से जब हम मिलने, आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले हम उनके निवास पर दिल्ली गए थे, तो उन्होंने कही थी कि भैया आपको हम टिकट दिलवा देते हैं, कमेटी में बात रखते हैं, आप लड़िए। हम कहा हम चुनाव लड़ने के न पक्ष में है, न हमारा कोई सामर्थ्य है, हम सामर्थ्यवान नहीं है। मेरे नजर में एक आदमी है, आप उनको लड़ा दीजिए तो सबसे बेहतर और सीट निकाल सकता है। तो कौन है? तो मैंने जितेंद्र जी का नाम लिया, दिल्ली निवास पर मैडम के। उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, आदमी तो फिट है, मेरा रिश्तेदार भी है, लेकिन हम उनको छोड़ के बोलिए। हम ले दिए, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता है कि सीट निकाल पाए। क्यों? कि वह कंप्लीट भाजपा का घर है। पूर्णिया सदर विधानसभा शहरी एरिया है, ग्रामीण में कम वोट है। बेहतर है जितेंद्र को ग्रामीण और शहरी के तमाम लोग जानते भी हैं। ग्रामीण में कम है, शहरी में उसका वर्चस्व है पब्लिक के बीच। आप उनको कर दीजिए मैडम,
हम आपका आभार प्रकट करेंगे, सब दिन का सोचेंगे। इतनी बात हमको मैडम से हुई थी, रंजन से। जब टिकट की बारी आई तो सब लोग होड़ लगाया, पटना, दिल्ली, पूर्णिया, तमाम कांग्रेस ऑफिस में, तमाम नेता लीडरों से एन तेन प्रकार। दिल्ली में जब बैठक, आखिरी बैठक होने लगा तो वहां हुआ कि अब 3 आदमी टक्कर में आने लगा, दिवाकर यादव, निरंजन, छोटू सिंह और जितेंद्र यादव। ये 3 में उठा पटक होने लगा। अंतोगत्वा दिल्ली से कमेटी ने जो फीडबैक लिया पूर्णिया सदर विधानसभा का कांग्रेस पार्टी ने, उसमें जितेंद्र अव्वल नंबर में आया फीडबैक में, और दिल्ली का कमेटी ने जितेंद्र का नाम का प्रस्ताव पारित कर और वहां से ओके कर दिया 1 नंबर में। पता न किन कारण बस पटना से, दिल्ली से जब पटना आया कमेटी, तो पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खेल शुरू कर दी, जो बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है, जो नहीं करना था। अंतोगत्वा लास्ट में जितेंद्र हमको पटना से फोन करता, क्या करे चाचा, या तो पैसा का खेल हो रहा है। हम कहा तुम बैठे रहो सदाकत आश्रम में और टिकट तुमको होगा। अंतोगत्वा हताश मत हो, ठीक है, तुम्हारा भी और कुछ लॉबी है तो उसको लगाओ, टिकट होगा। खैर एन तेन प्रकार जैसे भी हो, चाहे सांसद का को मना के हो या उनके लोगों को मना के, अंतोगत्वा जितेंद्र यादव को ही टिकट मिला। और जनता में एक खुशी का थोड़ा बहुत, जो उनके समर्थक लोग थे, एक लहर पैदा हुआ कि यह सीट, अब जितेंद्र को टिकट मिलने से यह सीट निकल जाएगा, लोग मेहनत करेगा तो भाजपा को शिकस्त ये दे सकता है। अब तक जो भी हुआ, आवाम से लेकर के नेता लोगों के बीच एक अच्छी छवि है जितेंद्र का शहर और देहात में। अब लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से जितेंद्र को हम लोग सहयोग करें तो यह सीट निकाला जा सकता है। लेकिन अब तक का जो पोजीशन है वह बहुत कड़ा संघर्ष है, बहुत मेहनत की जरूरत है। और तमाम जो जितेंद्र के शुभचिंतक लोग हैं, उनको चाहिए कि हर वोटर के घर तक जाए, वोटर से संपर्क करे, मीठी बोली बोले और अपने पक्ष में जनता को आकर्षित करे, ताकि आने वाला दिन अच्छा रिजल्ट लेके, अच्छा माहौल के तहत यहाँ का समीकरण को बदलने का काम तभी होगा जब उनके वर्कर, उनके सहयोगी आवाम का दिल जीतने का काम करेगा। हो सकता है वो पॉजिटिव मान लिया हो सकता है पप्पू यादव बहुत ऊंचा पौधान पर, पूर्णिया कोसी कमिश्नरी के राजनीति में बहुत ऊंचे पद पर भी है, ऊंचे ख्यालात में भी है, लेकिन अंदर उसका क्या है वो तो मैं चीर के फाड़ के नहीं देखा। आपको पप्पू यादव से कैसा लगता है? मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है पप्पू यादव। फिर भी आप नाराज दिख रहे हैं। हाँ, फिर भी आप नाराज दिख रहे हैं उनके इस प्रकरण से। क्या बोले? फिर भी आप नाराज दिख रहे हैं उनके इस प्रकरण से, जैसा कि आपने बताया। देखिए एक बात बताएं आपको, चुनाव जीतने के, पार्लियामेंट चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव अपने आप में परिवर्तनशील हो गया है। जो पप्पू यादव चुनाव के पहले था वो अब नहीं है। पहले वर्कर को, अपने लोगों को मान सम्मान और आवाम को भी मान सम्मान देने का काम कर रहा है, किया था। लोगों ने बहुत हर उल्लास के साथ, बहुत उम्मीद के साथ सांसद पप्पू यादव को माला पहनाने का काम किया था
पहला आदमी हम हैं जो पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ना नहीं चाह रहे थे। वो गाड़ी पर बैठ गए और कहा कि मैं अब यहां नहीं लड़ूंगा, मैं मधेपुरा से नॉमिनेशन करूंगा। मैंने कहा कि आपको जाने नहीं, तो गाड़ी पर बैठ गया। मैं गाड़ी के नीचे हम लोगों ने सो गया और कहा कि अगर गाड़ी पर से नहीं उतरिएगा, इसी गाड़ी में आग लगा के आपको जला देंगे और हम लोग दूसरा कैंडिडेट को चुन लेंगे। थक थसा के बैठ गया और उतर गए गाड़ी से और बोले ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से लड़ेंगे। ये काम भी हम लोगों ने कर दिखाया था और लड़े, नॉमिनेशन किया। आवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ माला पहनाने का काम किया और विजय हुए। और संघर्ष कोनो हल्का नहीं था। निर्दलीय कैंडिडेट होने के बाद भी आवाम ने एक मत से वोट देने का काम किया, लेकिन इलेक्शन टफ था। किसी तरह से हम लोग पप्पू यादव कामयाब हुआ, जो आज पार्लियामेंट मेंबर के रूप में वो हैं हम लोगों के बीच। लेकिन मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी आगाह कर देना चाहते हैं कि रवैया अगर नहीं बदलेंगे तो आने वाला भविष्य जीरो पर आउट होकर पूर्णिया से बाहर चले जाएंगे। ठीक है? और अपने मियां मिट्टू कराने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। यहां का इस दल का नेता लोग बहुत सुलझा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम कांग्रेस में रहें, कांग्रेस को मदद करें, कांग्रेस भी चाहता है कि हम इनको लें, तो आपको कांग्रेस के जनाधार के हिसाब से कांग्रेस का नीति निर्धारण के तहत चलना पड़ेगा। अब आपके मन के मुताबिक कांग्रेस नहीं चलेगा। अच्छे लीडर दूध में जैसे मक्खी गिरता है, कांग्रेस ने वैसे उठा के फेंकने का काम किया। ऐसा नहीं कि आप कहीं ना रहिए, आवाम में भी नहीं रहिए, किसी पार्टी किसी दल में भी नहीं रहिए। नेता को चाहिए कि अपने से ऊपर जो लीडर है, जो ईमानदार है, जिसका छवि बढ़िया है, जिस पार्टी की छवि अच्छा है, जो देश के हित में, समाज के हित में काम करे, ऐसे दल के साथ आप आइए। और हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन आप अपने रवैया को से परहेज कीजिए और आवाम का, जनता का और वर्कर का कम से कम मान सम्मान देने का काम कीजिए। बिल्कुल 100% इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आफाक आलम जैसे सज्जन लोग, ऐसे लोग, शरीफ लोग, और दूसरी बात, ऐसा इंसान जिस इंसान को जिंदा ही पार्टी वालों ने, कांग्रेस पार्टी ने यहां बहुत गलत काम किया। अच्छे लोगों का टिकट काट के जो टिकट देने का काम किया, वो ठीक नहीं किया। आफाक आलम हो सकता है अगर मेहनत करेगा, आज भी आवाम उसके साथ है और तब तक रहेगा। आफाक आलम जब तक जिंदा रहेगा, उनके व्यवहार पर, उनके विचार पर, उनके स्वभाव पर, आफाक आलम एक अच्छा छवि के लोग हैं, अच्छे खानदान से हैं, अच्छे चाल चलन व्यवहार के हैं। ऐसे लोगों को राजनीति रहना चाहिए, देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिला का करना चाहिए, क्षेत्र का करना चाहिए। ऐसे लोगों को काटना नहीं चाहिए था पार्टी को। पार्टी ने यहां बहुत गलत काम किया, जो आफाक आलम जैसे लोग को मक्खी के तरह उठा के फेंक दिया, जो पार्टी हित में ही गलत है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत स्टेप लिया। हम आज भी कहेंगे कि पार्टी के तमाम वर्कर को एक सुझाव दे करके आफाक आलम को ही सहयोग करवा दें तो ज्यादा बेटर होगा, आफाक सीट निकाल सकता है। परिचय बता देंगे। मेरा नाम हाजी अब्दुल सत्तार है। मैं समाज सेवक हूं। मैं 1974 से लेकर आज तक जनता का सेवक हूं और सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं।